सवाल तो पूछ लो। जो आज यहाँ पे आरएलपी के आपने काफ़ी कार्यकर्ताओं को आज बीजेपी ज्वाइन करवाया है, तो आगे कौन से बड़े चेहरे जो नज़र आने वाले हैं और जो यहाँ ज्वाइनिंग लेंगे? देखिए, आज आरएलपी के 2 प्रधान जो हैं खींवसर क्षेत्र से जो आते हैं उन्होंने ज्वाइनिंग करी है। डीडवाना से 2 पूर्व प्रधान हैं जिन्होंने आज यहाँ पे ज्वाइनिंग करी जो कांग्रेस से आए हैं, और कई ऐसे नेता थे जो नागौर के बाहर से भी थे जिन्होंने आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कई बार मीडिया के साथ में इंटरेक्ट करते हुए चीज़ बोली थी कि जैसी आचार संहिता लगेगी एक तरीके का एक्सोडस होगा, जो बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ओर जो आकर के और पार्टी में जुड़ना चाहेंगे, ये उसी की एक शुरुआत है। एक कदम नागौर के अंदर आज उसकी ओर बढ़ा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि नागौर में और भी ऐसे नेता हैं जो आरएलपी के हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, और आने वाले चुनाव के अंदर नागौर में भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो बीजेपी ने आपको नागौर से प्रत्याशी बनाया है, तो आपको वहाँ कौन सी ऐसी समस्याएं नजर आई जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, ऐसा है, अभी जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने का समय तब आएगा जब आप राज बनाएंगे। रही बात जनता के बीच में जो कांग्रेस पार्टी का जो राज रहा है उसके दौरान, हाँ, चाहे महिलाओं के अंदर उत्पीड़न के मामले देख लीजिए, जहाँ दिन में ऑन एन एवरेज अगर 17 रेप के मामले अगर आपके सामने आ रहे हैं तो एक ये बहुत बड़ी संख्या और ये चिंता का विषय है। हमारे युवा साथियों की सब बात करते हैं तो इतने पेपर लीक होना ये कोई एक्सीडेंटल नहीं होता कहीं पर भी। और अगर आज इतने पेपर लीक हुए हैं और जब ये ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें अलग से अलग नाम निकल करके आ रहे हैं, कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिनके नाम आ रहे हैं, अब तो आरएलपी के नेताओं के भी उसमें नाम आने लगे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक साठगांठ थी। युवाओं के साथ में बड़ा धोखा हुआ है और किसान वर्ग जो है वो परेशान है। तो हमारा ये मानना है कि आज आम जनता के अंदर रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। सभी चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर ये जो झुंझुने पकड़ा रखे हैं, लो आखिरी 6 महीने के अंदर जो गुडीज़ फ्रीबीज़ बांटने का काम है, उससे पब्लिक के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा, और 2023 के अंदर जब रिजल्ट आएंगे तो वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जी, अभी आपने जस्ट पूर्व में कहा कि आरएलपी में जो हनुमान बेनीवाल है उनकी सरकार से साठगांठ है, तो क्या कुछ ऐसा रहा कि किस वजह से आप ये कह रहे हैं कि सरकार से उनकी साठगांठ है? देखिए, अगर उनके खुद के विधायकों के बजट नहीं पास होते और अगर खींवसर के अंदर वो हनुमान बेनीवाल जी श्रेय लेते हैं और बजट पास करवाने की बात करते हैं, हालांकि वो भी सिलेक्टिव काम करवाने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे जो उनकी खुद की पंचायत समिति है, आज ये प्रधान दुखी होकर के और आरएलपी का दामन छोड़ के अगर बीजेपी में आए तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मुंडवा पंचायत समिति के अंदर जो सरपंचों के पेंडिंग पेमेंट्स हैं, जिसका 75% जो शेयर है वो केंद्र सरकार से आता है, उस पेमेंट को भी वो रिलीज़ नहीं करवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग तरीके की राजनीति खेलते हैं, जहां उनको फ़ायदा लगता है, जहां सरपंचों को दबाने का प्रयास करते हैं, पीछने का। सरपंच आखिरी वो कड़ी होती है जो गांव के अंदर बैठे हुए आदमी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो कहीं ना कहीं उनकी कहना चाहिए कि ज़मीन सरक रही है, और उनके दोनों आज प्रधानों ने खींवसर से आरएलपी छोड़ करके और बीजेपी का दामन थामा है, तो इस पे वो भी सोचने पे मजबूर होंगे कि कहाँ उनकी खामियां रहीं, और जो वो बड़ी बड़ी चुनौतियां देने की बात किया करते थे, शायद आज मायूसी का एक माहौल उनके कार्यकर्ताओं और उनकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं होगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे और भी आरएलपी के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। जी, कांग्रेस ने अभी जो 2 सूची जारी करी है उसमें ज़्यादातर पुराने लोगों को ही रिपीट किया है उन्होंने, जबकि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा फेरबदल किए हैं। तो क्या रहा कि इस बार कांग्रेस के नए चेहरों को कम लाएगी? पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, वो करेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी में हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि पार्टी को कैसे मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुंबे में कैसे लोगों को जोड़ा जा सके और आने वाले चुनाव में अच्छे परिणाम दिए जा सकें, और एक बार जब सरकार बनेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी जो योजना है उनका फ़ायदा कैसे पहुँचाया जा सके, ये प्रयास रहेगा। थैंक यू।